दोस्तों नमस्कार। वेलफेयर कमिश्नर हरियाणा लेबर वेलफेयर बोर्ड पंचकुला ने एक सर्कुलर निकाला है दिनांक 2 जून 2020 को, जिसमें उन्होंने 2019 का कंट्रीब्यूशन के लिए अपनी डेट एक्सटेंड करी है 30 जून 2020 तक। जी हाँ, एक बार फिर से डेट बढ़ा दी गई है 30 जून 2020 तक। यदि आपने किसी कारणवश अपना लेबर वेलफेयर का कंट्रीब्यूशन अभी तक जमा नहीं कराया है तो आपके लिए खुशखबरी है कि 30 जून 2020 तक आप 2019 का कंट्रीब्यूशन जमा करा सकते हैं। क्यों हरियाणा लेबर वेलफेयर को बार बार डेटें एक्सटेंड करनी पड़ रही है? इसका मेन कारण ये है कि पिछले 2 साल से हरियाणा लेबर वेलफेयर फंड अपना ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू कंट्रीब्यूशन मांगना चाह रही है, बट इन्होंने सिस्टम को इतना कॉम्प्लिकेटेड करा हुआ है कि एम्प्लॉयर क्या इनका सिस्टम ही अपडेट नहीं हो पा रहा है। एम्प्लॉयर को डिटेलें डालने में बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। इसके लिए हम यहाँ पे विस्तार में बात करते हैं। हरियाणा लेबर वेलफेयर की जो लास्ट डेट होती है 31 जनवरी 2020 से 2019 के कंट्रीब्यूशन के लिए। 17 जनवरी 2020 को इन्होंने एक सर्कुलर निकाला था, जो सर्कुलर आपको हमारी पिछली वीडियो में मिल जाएगी। इन्होंने 17 जनवरी 2020 को सर्कुलर में लिखा कि आप डीडी के थ्रू वेलफेयर कमिश्नर हरियाणा पेबल पंचकुला के नाम पे डीडी बनाकर आप कंट्रीब्यूशन की पेमेंट कर दें। तो यहाँ पे क्लियर था कि ऑनलाइन पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। फिर अचानक ही 21 जनवरी 2020 को इन्होंने एक और सर्कुलर निकाला, जिसमें इन्होंने डेट एक्सटेंड कर दी 31/3/2020 तक। तो क्यों हर साल 31 जनवरी तक जो कंट्रीब्यूशन आ जाता था उसके लिए बार बार डेट क्यों बढ़ानी पड़ रही है? यहाँ पे कोविड-19 का भी जनवरी में कोई भी ऐसा नहीं था कि इस कारण से डेट बनानी पड़े। तो दोस्तों यहाँ पे ये डेट कोविड-19 के लिए इस सर्कुलर में हम समझ सकते हैं कि हो सकता है कि मार्च तक भी जिन्होंने कंट्रीब्यूशन जमा नहीं कराया उसलिए कोविड-19 के कारण इनको डेट बढ़ानी पड़ी। पर जनवरी में क्यों डेट बढ़ानी पड़ी? इसका जो मेन कारण है वो यह है कि इन्होंने ऑनलाइन सिस्टम को इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है, इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है कि अगर आपके पास एक एम्प्लॉय ज्वाइन करता है और आप उसका ऑनलाइन सिस्टम में इसकी एम्प्लॉय की डिटेल को फिल करना चाहते हैं और प्रीवियस एम्प्लॉयर ने अगर अपने सिस्टम में एम्प्लॉय की डेट ऑफ एग्जिट नहीं डाली है तो आप उस बंदे को अपने सिस्टम में ऐड नहीं कर सकते। तो इनके लिए थोड़े से कुछ सुझाव हैं कि हरियाणा लेबर वेलफेयर को चाहिए कि ऑनलाइन सिस्टम को सिंपल बनाया जाए। लास्ट एम्प्लॉयर ने अगर डेट ऑफ एग्जिट नहीं करी है तो करंट एम्प्लॉयर जिसके पास ज्वाइन किया है वो एम्प्लॉय की डिटेल फिल कर सके। उसे आधार से लिंक करना तो अलग बात है, बट इसलिए उसको अपडेट ना करना कि आपके प्रीवियस एम्प्लॉयर ने अभी तक डेट ऑफ एग्जिट नहीं किया तो गलत है। इसको सिस्टम से हटाएं तो तभी जाके ही टाइम पे डेट ऑफ एग्जिट के बिना डेट ऑफ ज्वाइनिंग हो सकती है। दूसरा, इन्होंने एक ऑनलाइन सिस्टम में क्या करा है कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ एग्जिट के हिसाब से कंट्रीब्यूशन लिया जाएगा। तो हरियाणा लेबर वेलफेयर फंड से ये रिक्वेस्ट है कि जिस माह वेतन नहीं उस माह का कंट्रीब्यूशन न लें, क्योंकि जब एम्प्लॉय की सैलरी नहीं बनी तो कंट्रीब्यूशन कहाँ से आएगा? ये बोझ सीधा एम्प्लॉयर के ऊपर आएगा। जिस तरह से अगर एक एम्प्लॉय ईएसआई की मैटरनिटी लीव पे 6 मंथ के लिए चला गया तो उसकी सैलरी नहीं बनेगी, क्योंकि उसकी सैलरी ईएसआई देगी। तो सिस्टम ऑनलाइन सिस्टम इनका एम्प्लॉय की ज्वाइनिंग के हिसाब से हर मंथ कंट्रीब्यूशन ऐड करता रहेगा, जो कि गलत है। एक इससे इनको हटा देना चाहिए। एक सुझाव ये है कि मंथली पेमेंट का भी ऑप्शन होना चाहिए, जिस तरह से पीएफ ईएसआई का है, और सिस्टम को इजी बनाया जाए। अब यहाँ पे इन्होंने एक कैलकुलेशन और ऐड कर दी है। अप्रैल 2019 से कंट्रीब्यूशन का रेट बढ़ा दिया 0.2% या मैक्सिमम 25 रुपए, जो कि पहले एक फिक्स अमाउंट थी 10 रुपए और 20 रुपए, जो कि अब हो गया 0.2% या मैक्सिमम 25 का डबल या 50 या जो भी है। मान लो 10,000 किसी की सैलरी है तो उसके ऊपर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन बनेगा 20 रुपए और एम्प्लॉयर 40 रुपए। तो इस अमाउंट को भी फिक्स किया जा सकता है, नहीं तो सिस्टम में किस तरह से बार बार कैलकुलेशन होगी। इंक्रीमेंट होने के बाद क्या एम्प्लॉयर
एम्प्लॉय की वेजेज को ही चेंज करता रहेगा। तो ये भी सुझाव है कि इसको फिक्स किया जाए। तो हरियाणा लेबर वेलफेयर से यही रिक्वेस्ट है कि इन सुझावों को अगर अमल में लाया जाए तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों को सुविधा होगी। एम्प्लॉय को भी उस मंथ में कंट्रीब्यूशन नहीं देना पड़ेगा जिस मंथ में उसने काम ही नहीं किया है। तो दोस्तों, यदि अगर आपने अभी तक कंट्रीब्यूशन जमा नहीं कराया है 2019 का, तो आप इसको 30 जून 2020 तक जमा करा सकते। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।